तो संजू सैमसन जब श्रीलंका के खिलाफ दो बैक टू बैक T20I मुकाबलों में फ्लॉप हुए तो क्रिकेट के तमाम सारे एक्सपर्ट ने संजू सैमसन के करियर पर फुल स्टॉप लगा दिया था। तमाम सारे क्रिकेट एक्सपर्ट ने ये तक कह दिया था कि संजू सैमसन को शायद अब T20I मुकाबले में मौका ना मिले, वो शायद अब टीम इंडिया में ना दिखे। लेकिन जब संजू सैमसन को बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में चुना गया और शुरुआती दो मुकाबलों में संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी की तो हर किसी ने तारीफ की, लेकिन किसी को नहीं पता था कि संजू सैमसन तीसरे और आखिरी T20 मुकाबले में धमाल मचाने वाले हैं, बवाल मचाने वाले हैं। और वही किया था संजू सैमसन ने। बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी T20 मुकाबलों में 40 गेंदों में शतक जड़ दिया था, तूफानी शतक जड़ दिया था, जो कि टीम इंडिया का सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी थी। लेकिन उसके बाद भी संजू सैमसन की बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं हुई। लोगों ने कहा कि भाई इतने सारे मौके दिए हैं, एक आध मुकाबले में तो शतक आ ही जाता है। संजू सैमसन की उतनी तारीफ नहीं। हालांकि संजू सैमसन की शतक के दम पर टीम इंडिया ने 297 रन जड़े थे, जो कि किसी भी टीम यानी कि बड़ी टीम की तरफ से हाईएस्ट टोटल था T20I का। लेकिन उसके बावजूद भी संजू सैमसन की उतनी तारीफ नहीं हुई जिसके वो हकदार थे। लेकिन संजू सैमसन का चयन जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20I मुकाबले हुआ और जब कल उन्होंने अपना पहला T20I मुकाबला डरबन में खेला तो मानो संजू सैमसन ने वहीं से शुरू किया जहां पर उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खत्म किया था। संजू सैमसन ने बैक टू बैक 10 छक्के लगाए और एक और शतक जड़ दिया है संजू सैमसन ने। और अब भारतीय टीम की तरफ से वो मतलब बैक टू बैक सेंचुरी लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए, यानी कि उन्होंने रिकॉर्ड सारे ब्रेक कर दिए हैं। T20I में बैक टू बैक सेंचुरी लगाना ये किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान काम नहीं है, लेकिन इस नामुमकिन काम को संजू सैमसन ने मुमकिन करके दिखाया है और T20I में बैक टू बैक सेंचुरी जड़ दी है। इससे पहले जो बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी लगाई थी वो भी आउटस्टैंडिंग सेंचुरी थी संजू सैमसन की, वहां भी छक्कों की बारिश कर दी थी और एक ओवर में तो 5 छक्के जड़ दिए थे बैक टू बैक। और अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी छक्कों की बारिश कर दी है। संजू सैमसन ने 10 छक्के लगाए, 7 चौके लगाए और 50 गेंदों में 107 रन की शानदार पारी खेली और T20 में बैक टू बैक सेंचुरी लगा दी संजू सैमसन ने। और अब मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जो लोग संजू सैमसन के करियर पर फुल स्टॉप लगा रहे थे, संजू सैमसन टीम इंडिया में आने पर जो है वो संदेह जता रहे थे, उनके मुंह पर कहीं ना कहीं तमाचा मारा है संजू सैमसन ने अपनी परफॉर्मेंस से और बता दिया कि अभी संजू सैमसन का करियर खत्म नहीं हुआ है। संजू सैमसन ने एक और बोल्ड स्टेटमेंट दे दी है ओपनिंग स्लॉट के लिए, क्योंकि जब भी आप T20I बात करते हैं तो जायसवाल का नाम आता है, ईशान किशन का नाम आता है, शुभमन गिल थोड़ा पीछे रह गए, अभिषेक शर्मा का नाम आता है। लेकिन अब संजू सैमसन ने ये स्टेटमेंट दे दी कि भाई अगर ओपनिंग स्लॉट में अगर कोई मतलब पहला नाम है तो वो मेरा होगा, दूसरा आप ढूंढ लीजिए किसको रखेंगे, जायसवाल को रखेंगे, ईशान किशन को रखेंगे, ऋतुराज गायकवाड़, या तमाम सारे नाम हैं उनको रखेंगे, लेकिन मेरा नाम जो है वो कंफर्म हो गया। और ये वाकई में संजू सैमसन का नाम T20I में कंफर्म हो गया कि भाई बैक टू बैक 2 सेंचुरी लगाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर आप देखें ओवरऑल तो 3 ही ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने T20I में बैक टू बैक सेंचुरी लगाई है। एक है साउथ अफ्रीका के ही बल्लेबाज राहुल रूसो, उन्होंने साल 2022 में 2 बैक टू बैक सेंचुरी लगाई थी T20I मुकाबलों में। दूसरे हैं आपके फिलिप सॉल्ट, इंग्लैंड के बल्लेबाज है, उन्होंने 2023 में बैक टू बैक 2 सेंचुरी लगाई थी T20I मुकाबलों में। लेकिन अब संजू सैमसन टीम इंडिया के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने T20I में बैक टू बैक 2 सेंचुरी लगा दी हैं। अब संजू सैमसन वो बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने आखिरी वनडे में भी शतक लगाया है और आखिरी 2 T20I मुकाबले में भी शतक लगाया है। अब करो टीम इंडिया से संजू सैमसन को बाहर, कौन करेगा बाहर, अब मैं ये भी देखता हूं। हालांकि अभी भी संजू सैमसन को लेकर BCCI कितना सीरियस है और अभी तक उनके 8 साल करियर के जो बर्बाद किए हैं BCCI ने, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ BCCI और तमाम सारे वो कप्तान हैं जो संजू सैमसन को अंडर रेटेड रखते थे, उनको लगातार मौके नहीं देते थे। लेकिन संजू सैमसन को जैसे ही मौके मिलने स्टार्ट हुए, संजू सैमसन ने डिलीवर करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कल खेले गए मुकाबले की। तो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया भारतीय टीम को और भारतीय टीम जब बैटिंग करने उतरी तो अभिषेक शर्मा तो सस्ते में निपट गए, लेकिन संजू सैमसन डटे रहे, छक्कों की बारिश करते रहे। लेकिन संजू सैमसन के अलावा डरबन की पिच पर कोई और बल्लेबाज उतना खास नहीं रहा। चाहे आप सूर्य कुमार यादव को ले लें, सूर्य कुमार यादव ने भी 17 गेंदें खेली जब जाके 30 रन बनाए, जिसमें 2 चौके 1 छक्का जरूर शामिल है, लेकिन 123 का ही स्ट्राइक रेट है। तिलक वर्मा ने यहाँ पर एक ऐसी पारी खेली जहां पर संजू सैमसन भी थोड़े रिलीफ
करते नजर आए, लेकिन संजू सैमसन ने इस पूरे इनिंग में रिलीफ किया नहीं है। 18 गेंदें खेली तिलक वर्मा ने 33 रन बनाए हैं, जिसमें 3 चौके 2 छक्के शामिल है और 183 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन इसके बाद मानो बल्लेबाजों को सांप सूंघ गया, कोई बल्लेबाज चला ही नहीं। हार्दिक पांड्या 6 गेंदें खेली, सिर्फ 2 रन बना सके। रिंकू सिंह ने 10 गेंदें खेली, सिर्फ 11 रन बना सके। अक्षर पटेल ने 7 गेंदें खेली, सिर्फ 7 रन बना सके। उसके बाद टेलेंडर क्या ही करते। तो यानी कि इस विकेट पर यह साफ पता चल रहा है कि बैटिंग उतनी आसान नहीं थी, क्योंकि आप साउथ अफ्रीका को देखो तो उनके भी बड़े बड़े बल्लेबाज नहीं चले। एडी मार्करम नहीं चले, स्टब्स नहीं चले, हैंड क्लासन जो कि छक्के लगाने के लिए ही जाने जाते हैं वो भी इस विकेट पे नहीं चले, और तो और डेविड मिलर का भी जादू नहीं चला इस विकेट पे। और श्रीलंका जो है वो 141 पर ही ऑल आउट हो गई 17.5 ओवर में। लेकिन टीम इंडिया ने 20 ओवर में 202 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर। लेकिन एक समय पर ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया जो है वो 250 रन भी बना सकती है, क्योंकि जब संजू सैमसन का विकेट गिरा, आप देखें संजू सैमसन का विकेट जो है वो गिरा जाके है 175 रन पर, और जब 16वां ओवर चल रहा था, यानी कि वहां से जो है लगभग 26 गेंदें बची थी, लेकिन आखिरी की 26 गेंदों में मात्र 27 रन बने हैं। ये याद रखना कि आखिरी के 26 गेंदों में मात्र 27 रन बने हैं। इस दौरान हार्दिक पांड्या ने बैटिंग की, रिंकू सिंह ने भी बैटिंग की, और आपके अक्षर पटेल ने बैटिंग की, लेकिन रन्स नहीं बने। रन्स बनाना इतना आसान नहीं था इस विकेट पे। लेकिन संजू सैमसन अलग ही लेवल पर, अलग ही विकेट पर बल्लेबाजी कर रहे थे, और बैक टू बैक सेंचुरी उन्होंने इस अपने एरिया में जड़ दी हैं। और अब वो टीम इंडिया के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने बैक टू बैक सेंचुरी लगा दी हैं। और अब मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो संजू सैमसन का श्रीलंका के खिलाफ जब वो फ्लॉप हो गए थे बैक टू बैक 2 मुकाबलों में, तो उनका करियर जो है वो खत्म कर दिया था। बैक टू बैक फ्लॉप होने के बाद उनके जो है वो करियर पे फुल स्टॉप लगा दिया था, और ये तक बोल दिया था कि संजू सैमसन को अब शायद मौके ना मिले। लेकिन संजू सैमसन ने अपनी बोल्ड स्टेटमेंट दे दी है कि भाई ओपनिंग स्लॉट अगर T20 आईस में 2 है तो वो पहला मेरा है, दूसरा आप देख लें किसको देंगे, जायसवाल को देंगे या किसको देंगे। तो दोस्तों टीम इंडिया ने शानदार तरीके से जीत हासिल की है। 4 मैच T20 सीरीज में यहाँ पर 1-0 की टीम इंडिया ने बढ़त ले ली है। संजू सैमसन की दोस्तों अब हर कोई तारीफ कर रहा है। इससे पहले संजू सैमसन को लेकर लोग तारीफ नहीं करते थे, टामाटोल करते थे कि भाई ये है वो है, कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन अब इससे भी अच्छी कंसिस्टेंसी, इससे बेहतर कंसिस्टेंसी किसके पास होगी, जो बैक टू बैक सेंचुरी लगा के देगा आपको। इससे बेहतर कंसिस्टेंसी किसी के पास हो नहीं सकती। अभी भी 3 मुकाबले बाकी हैं साउथ अफ्रीका में। पहले भी वनडे मुकाबलों में भी संजू सैमसन ने रन बनाए हैं, और अब T20 आईस मुकाबले में भी जड़ दिया शतक। तो अभी 3 मुकाबले बाकी हैं, देखते हैं कि संजू सैमसन और क्या धमाल मचाते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर साफ कर दी संजू सैमसन ने कि वो सिक्सर किंग हैं। जिस तरीके से बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने बैक टू बैक छक्के लगाए थे, 1 ओवर में 5 ही जड़ दिए थे, और अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए हैं। 10 छक्के लगाए उन्होंने अपने इस इनिंग में। 50 गेंदें खेली, 107 रन बनाए, और जहां पर संजू सैमसन आउट हुए वहां से टीम इंडिया का 250 स्कोर दिख रहा था, लेकिन बाकी के बल्लेबाज रन नहीं बना पाए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं 202 पर टीम इंडिया का स्कोर रुका। लेकिन संजू सैमसन की आउटस्टैंडिंग पारी को दोस्तों आप जो है उस बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।